नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर, जहां पर आज मैं स्वप्निल अग्रवाल आप लोगों को बताने वाली हूं इस वीडियो के अंदर कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए क्या वो चीजें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए जिससे कि एक बार में आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स में क्या क्या आपका सिलेबस होता है और सिर्फ कितना पढ़ना है कि आप 100% एक्यूरेसी के संग अपने क्वेश्चंस को कर पाए और इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस पूरे वीडियो में मैं आरआरबी ग्रुप डी का सिलेबस डिस्कस करूंगी एंड रीजनिंग के कुछ मेजर टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं सिर्फ 30 में 30 लाने के लिए, और बाकी और कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस सेशन के साथ। आपको बता दूं, पहले एक बार एग्जाम का पैटर्न जान लीजिए। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 4 टॉपिक से सवाल। पहला होता है आपका जनरल साइंस, जिसमें के आते हैं 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। फिर आता है मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। फिर आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। और फिर आता है आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। तो कुल मिला के आपके पास आते हैं 100 सवाल जो कि होते हैं 100 नंबर के, और इनमें होती है नेगेटिव मार्किंग, वो भी 1/3 की। यानी कि तुक्काबाजी नहीं चलेगी। यहां पे आपको नेगेटिव मार्किंग जरूर देखने को मिलती है, लेकिन सिर्फ 1/3 नंबर की होती है। फिर भी अगर आप नेगेटिव मार्किंग वाले सवाल ना ही करें तो बेहतर होगा। अब बात करते हैं एक बार एग्जाम के सिलेबस की। मैक्सिमम मार्क्स और ये सब मैंने आप लोगों को यहां पे लिख के बता ही दिया है। आपको ये पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस करने के लिए मिलते हैं 120 मिनट का समय मिलता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को, और नॉर्मल स्टूडेंट्स जो हैं, जो नॉन फिजिकली डिसेबल्ड है, उनको मिलता है 90 मिनट का समय। यानी कि 1.5 घंटे में आपको ये 100 सवाल करने होते हैं। अब देखते हैं हम अपने सिलेबस के संग। अगर सिलेबस की बात करी जाए तो कॉन्ट्स का आपका ये सिलेबस कहता है, आपका जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है हमारे आरआरबी ग्रुप डी की, जो हमको देखने को मिली थी 22 तारीख को, उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये है हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का सिलेबस। जो मैथ्स पूछी जाती है उसमें आती है आपकी, सबसे पहले तो कह देता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी कि जो बेसिक मैथ्स होती है, जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, वो आपकी पूछी जाती है। फिर आता है हमारा नंबर सिस्टम पर बेस्ड सवाल, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलसीएम एचसीएफ, रेशो प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, स्क्वायर रूट, एज से संबंधित, आयु से संबंधित सवाल आते हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप्स एंड सिस्टम्स, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। फिर इसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, सब कुछ आता है। यानी कि अगर आप इस पूरे के पूरे सिलेबस को देखो तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पे आप लोगों से एडवांस मैथ्स भी पूछ रहा है, और यहाँ पे आप लोगों से बेसिक मैथ्स भी पूछ रहा है। बेसिक मैथ्स में आपके जो टॉपिक्स आते हैं अरिथमेटिक के, वो आ जा रहे हैं, और एडवांस मैथ्स में आ जाता है आपका ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, देन अलजेब्रा एंड देन मेंसुरेशन। तो आपका क्वांट्स जो है वो अच्छा खासा वेटेज होल्ड करता है, जहां पे आपके ये सिलेबस है क्वांट्स का। ये आपका क्वांट्स यानी कि मैथ्स का सिलेबस है, जिसमें कि आप लोगों को 25 सवाल पूछे जाते हैं 25 नंबर के। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम रीजनिंग पे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पे जो एग्जाम में ऑफिशियली नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया है, उसके हिसाब से आते हैं ये कुछ सवाल। ये कुछ टाइप के सवाल, जिसमें कि आपका एनालॉजीज पूछा जाता है, जिसको हम सिमिलैरिटी, समानता भी कहते हैं। अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, जिसको हम श्रृंखला भी कहते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जहां पे बॉड मास वाले सवाल आते हैं। फिर रिलेशनशिप एंड सिलॉगिज्म आता है, सिलॉग्स के सवाल आते हैं। जंबलिंग यानी कि एक शब्द को आगे पीछे करके दे दिया जाता है, उससे एक मीनिंगफुल वर्ड, या फिर आप लोगों को अलग अलग लेटर्स का अलग अलग कोड दे दिया जाता है और फिर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है। जंबल वाले सवाल आते हैं, वेन आरेख के सवाल आते हैं, कैलेंडर और क्लॉक के सवाल आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, अब ये मैथ्स वाला डीआई नहीं है। डीआई आपका मैथ्स में जरूर आता है, लेकिन यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी पर बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, जो हमारा आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग का सवाल, यानी कि यहाँ पे आ जाते हैं हमारे कथन संबंधित सवाल। कथन संबंधित वो सवाल जिसमें ना कैलकुलेशन करना होता है, ना होते हैं फिगर, सिर्फ होते हैं बड़े बड़े कथन, और हमें सोच समझ के एक सही फैसला लेकर इन सवालों का जवाब देना होता है। तो कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग के सवाल आपके आते हैं। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अभी देखा हमने, आता है एनालिटिकल रीजनिंग, वही लॉजिकल रीजनिंग। क्लासिफिकेशन यानी कि विषम का चुनाव करना। फिर आता है डायरेक्शन यानी कि दिशा।
स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड अजम्पशन, यानी कि फिर आपके कथन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं आपके रीजनिंग के पेपर में, यानी कि 30 क्वेश्चंस जो आपके बनेंगे वो 30 के 30 सवाल यहां से बनेंगे। 30 सवाल जो आपके बनने हैं वो सारे के सारे 30 सवाल यहां से बनते हैं। फिर जनरल साइंस पे आ जाते हैं। जनरल साइंस में जो सिलेबस में दिया हुआ है आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, उसमें बस इतना सा दिया गया था, सिलेबस अंडर दिस शैल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल सीबीएसई, यानी कि कहता है कि 10वीं तक की जो आपने साइंस पढ़ी है, जरूरी नहीं है कि आपने 10वीं के बाद 11वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लिया हो तभी आप इसका पेपर दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लेवल ही जब 10th पास रखा गया है तो 10th तक की फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, बायो, जूलॉजी, यही सब जो होता है 10th क्लास तक का पूछता है। अब इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, फिजिक्स में जैसे वर्क एंड मोशन है, लेंस है, वर्क एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सवाल हो गए। उसी तरीके से केमिस्ट्री में हमारा बेसिक रिएक्शन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पीरियोडिक टेबल, एसिड बेसिस, सॉल्ट्स, इन सब से रिलेटेड सवाल हो गए। बायो में हमारा प्लांट एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी, यानी कि पेड़ और शरीर, इंसानी शरीर, उनसे संबंधित सवाल हो गए आपके। फिर एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, डिजीज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। अब इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, अब आप कहोगे ये कोई अलग टॉपिक है क्या? नहीं, सवाल पूछ लिया, सपोज बल्ब का इन्वेंशन किसने किया था, कहीं ना कहीं हो तो गया, ये फिजिक्स का ही सवाल लेकिन इन्वेंशन में आ गया। फिर पूछा गया कि रिकेट्स हमारा कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होता है, तो वो हो गया डिजीजेस का सवाल, आता बायो में है लेकिन डिजीजेस में आ गया। तो ये सारा का सारा आपका जनरल अवेयरनेस का ही पोर्शन है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, साइंस एंड जनरल अवेयरनेस, ये आपका आता है फिलहाल साइंस में। फिर आ जाते हैं हम जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स पर। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स पर अगर आते हैं तो उसमें करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाता है, चाहे वो नेशनल हो यानी कि देशी हो, चाहे वो विदेश का हो यानी कि इंटरनेशनल हो। नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज या नेशनल एंड इंटरनेशनल इंसिडेंट्स जो हुए हैं पिछले साल भर के अंदर, वो आपसे पूछे जाते हैं। कई पेपरों में अगर बैंक की बात करो तो सिर्फ 6 महीने के करंट अफेयर्स आते हैं, लेकिन यहां पर जो करंट अफेयर्स है वो आपको ज्यादा लंबा देखने को मिलता है, साल 1.5 साल तक का आपको करंट अफेयर्स यहां पे देखने को मिलेगा। तो करंट अफेयर्स आपके पूछा जाएगा। आर्ट और कल्चर पर सवाल आपसे पूछे जाएंगे, स्टैटिक जीके का जो पार्ट होता है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया, बिजनेस एंड इकोनॉमी हो गया। अब अवार्ड्स एंड ऑनर्स में भी 2 प्रकार के सवाल बनेंगे, जैसे कि पूछ लिया गया कि खेल रत्न क्यों दिया जाता है, किसको मिलता है खेल रत्न, या खेल रत्न सबसे पहली बार किसको मिला था, तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक स्टैटिक जीके का सवाल। इसी से करंट अफेयर्स का सवाल बन जाएगा कि 2024 में खेल रत्न किसको मिला था। तो एक ही टॉपिक से हमारा स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स दोनों के ही सवाल बनते हैं, इसीलिए ये दोनों में ही आपका लिखा गया है। बुक्स एंड ऑथर से संबंधित सवाल हो गए, कमिटी, रिकमेंडेशन, नेशनल अफेयर्स यानी कि आपके देश की खबरें, जो लोग रहे हैं पिछले कुछ टाइम तक न्यूज में, जैसे कि अभी हमने देखा हाल ही में इलेक्शंस की बात हुई थी, तो यहाँ पे जब अरविंद केजरीवाल की जगह पर फीमेल जी को बैठाया गया था तो वो एक पर्सन रही है न्यूज में, उनसे रिलेटेड हो सकता है सवाल पूछ ले। तो क्या कुछ लोग जो इस समय न्यूज में रहे हैं उनसे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। कुछ ऐसी जगहें जो न्यूज में रही हैं पिछले कुछ टाइम से, उनसे सवाल पूछा जा सकता है। डिफेंस से संबंधित न्यूज, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। डेज एंड इवेंट्स की इस दिन को, जैसे कि 1 दिसंबर को कौन सा डे मनाते हैं, और इसी संबंधित 1 दिसंबर को इस बार जो डे हमने मनाया, हमने जो उसका थीम क्या था, ठीक है। तो ये हो गया करंट अफेयर्स का सवाल। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स आता है आपका। फिर आ जाता है आपका स्पोर्ट्स से संबंधित सवाल। फिर आ जाते हैं कैपिटल्स एंड करेंसीज। तो यहाँ पे जितनी भी मेजर कंट्री है ना, उनकी कैपिटल्स ना पूछ के जो बहुत ही कम सुनी हुई कंट्रीज होती हैं उनकी कैपिटल पूछता है, ताकि आपके सवाल को और डिफिकल्ट बनाया जा सके। तो ये आता है पूरा का पूरा आपका स्टैटिक जीके में। तो स्टैटिक जीके का जो सवाल होते हैं ये आपके किस देश की क्या राजधानी है, उसकी क्या मुद्रा है, क्या करेंसी है, ये आपसे पूछा जाता है। फिर आ जाता है हमारा अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशंस, कि यहाँ पे कौन किस पोस्ट पे अपॉइंट हुआ है, किसने रिजाइन किया है, ये सब आपसे पूछ लिया जाता है। फिर आ जाता है आपका रेलवे से संबंधित करंट अफेयर्स। अब समझो बेटा आप दे रहे हो रेलवे का एग्जाम, तो रेलवे से संबंधित जितनी भी करंट की न्यूज रही है वो सब आपका पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपको जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में अच्छा करना है तो। ठीक है बेटा, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में अच्छा करना है तो ये आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अब ये तो हमारा स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, क्या ये भी आता है मैम? बिल्कुल आता है। आपका इंडियन ज्योग्राफी में आपका जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, नेशनल पार्क्स एंड नेशनल सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सारी चीजें आपसे पूछ ली गई। हिस्ट्री में जैसे आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, देन आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो है, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के बाद का जो हमारा सिनेरियो रहा है उनसे संबंधित सवाल आपके हिस्ट्री में आ गए। फिर आ जाता है इकोनॉमिक्स भी पूछते हैं यहाँ पे, इंडियन इकोनॉमी से संबंधित सवाल, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित सवाल, सिर्फ इंडियन ही नहीं पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी से भी संबंधित सवाल हमसे पूछा जाता है। बिजनेस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इनसे संबंधित भी सवाल हमसे पूछे जाते हैं। हमने देखा स्टैटिक जीके भी अच्छा खासा पूछा गया। फिर हमने देखा कि हम लोगों से करंट अफेयर्स भी अच्छा खासा पूछा गया। इसके अलावा कुछ ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक आता है आपका आर्ट एंड कल्चर, फिर आता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, किसको कौन सा अवार्ड मिला, किसको कौन सा ऑनर मिला। फिर आता है प्लेसेस इन न्यूज, बुक्स एंड ऑथर्स बता ही दिया था, कमिटीज एंड रिकमेंडेशंस बता दिया था आपका, स्पोर्ट्स से संबंधित और आपके पर्यावरण से संबंधित सवाल, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं। मोस्टली आपका रेलवे से संबंधित सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित आपसे सवाल पूछ लिए गए और स्पोर्ट्स से संबंधित सवाल आपसे जरूर पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन सा टूर्नामेंट है, कहाँ पर हो रहा है, या जैसे वर्ल्ड कप था, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, कहां पर हुआ, किसको हराया, कौन मैन ऑफ द मैच था, इन सब से संबंधित सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं मोटा मोटा हमारे आरआरबी ग्रुप डी के सिलेबस की, तो सबसे कम सिलेबस अगर हमको किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट में देखने को मिलता है तो वो है हम लोगों का रीजनिंग एंड मैथ्स। बाकी सबसे देखा जाए तो साइंस में भी काफी कुछ है, जीएस में भी काफी कुछ है। तो हमारी जो सबसे ज्यादा चांसेस है कि हम अपना स्कोर किन दो सब्जेक्ट से बढ़ा सकते हैं तो वो है हमारा रीजनिंग एंड मैथ्स। अब रीजनिंग में किस किस टॉपिक से सवाल आपसे सबसे ज्यादा पूछे गए थे, इस पर भी मैं एक नया वीडियो लेके आप सबके लिए आऊंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो चाहिए कि मैम हमें 30 में से कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने सवाल पूछे गए थे और पूछे जाएंगे, इन पर अगर आप लोगों को ये एक वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में रीजनिंग कमेंट करिएगा। मैं अगला वीडियो आप सबके लिए लेके आऊंगी कि किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए थे। बस उसी टॉपिक को आप पढ़ लो तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो अगला वीडियो मैं इस पर लेके आऊंगी। आप लोग बस एक बार कमेंट करना रीजनिंग। जैसे ही यहाँ पे 100 कमेंट्स हो जाएंगे, जिस समय यहाँ पे 100 कमेंट्स, 100 कमेंट्स आप लोग कर दोगे रीजनिंग, उसी समय मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके चली आऊंगी। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, ये तो आपको बताना ही है, लेकिन इतना सब कुछ जो सिलेबस है, मैम आपने सिलेबस बता दिया लेकिन इस सिलेबस को कवर कैसे करें ये भी तो बताते जाइए। तो आप लोगों को बता देती हूँ कि सिलेबस को कवर कैसे करना है। देखो सब्जेक्ट तो हमारे 4 हैं लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो 5 हो जाते हैं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग अलग है, साइंस अलग है, लेकिन जी और करंट अफेयर्स को एक में जोड़ दिया। बेटा जनरल अवेयरनेस अलग और करंट अफेयर्स अलग ही है। तो 5 सब्जेक्ट हैं। अब इन 5 सब्जेक्ट को अगले 3 से 4 महीने में मैम हमें कवर भी करना है, क्योंकि सिंपल सी बात है एग्जाम हमारा 4-5 महीने में हो ही जाएगा। तो 3 से 4 महीने में हमें इस सिलेबस को भी कवर करना है। तो कैसे किया जाए, तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, क्योंकि ये चल रहा है प्यार का हफ्ता, वैलेंटाइंस वीक चल रहा है। तो वैलेंटाइंस वीक पर हमने एक बहुत ही बेहतरीन सा बैच लॉन्च किया है। बैच का नाम है वंदे भारत बैच। बैच का नाम है बेटा वंदे भारत बैच, जिसमें कि आप लोगों की क्लासेस शुरू हो रही हैं 14 फरवरी, आराम से मना लो, उसके बाद 15 फरवरी 2025 से 15 फरवरी से क्लासेस शुरू हो रही हैं आप लोगों की इस बैच के अंदर। तो अभी से मात्र 4 दिन तक आपका ये ऑफर चल रहा है। ये जो वंदे भारत का बैच है, इसमें आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, टॉपिक वाइज सारा का सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा। 5 सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस आपको हर दिन मिलेंगी। जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका रिटन, हैंड रिटन पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ ही साथ क्लास में जो पढ़ाया है उसी से संबंधित एक होमवर्क असाइनमेंट मिलेगा। और इस बैच में आप लोगों को टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं सिर्फ इसी बैच के अंदर। यहाँ पे 300 से अधिक घंटे की लाइव क्लासेस तो रहेंगी, उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी 1 साल तक, क्योंकि बैच की वैलिडिटी 1 साल है। और आप लोगों को इसके साथ ही साथ वीओडी कोर्स भी मिलेगा इस बैच में, यानी कि पहले से ही प्री रिकॉर्डेड कोर्स आपको इस बैच में मिलने वाला है।
अब इतना सब कुछ हम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं महंगा होगा, लोगों के दिमाग में अक्सर आता है। तो बता दूं बेटा आप लोगों को कि ये कोर्स है तो 1299 का, देखो झूठ नहीं बोलूंगी, 1299 रुपए का ये कोर्स है। लेकिन अभी जैसे कि मैंने आपको बताया लॉन्च किया है और चल रहा है वैलेंटाइंस ऑफर, तो ये कोर्स आपको पड़ रहा है सिर्फ 499 में। लैब 312 कूपन कोड का जब आप इस्तेमाल करोगे तो 499 रुपए में आपको ये बैच पड़ेगा। यानी कि 5 सब्जेक्ट के लिए हम सिर्फ 500 रुपए ले रहे हैं आपसे, वो भी साल भर के लिए, 1 महीने के लिए नहीं। साल भर का ये वैलिडिटी वाला कोर्स है। कोर्स आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन लैब पर एंड हमारी वेबसाइट lab.live पर। तो इन दोनों पर ही आपको हमारा ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। आपको सिर्फ हमारी वेबसाइट खोलनी है, वहां पे जाना है लाइव कोर्सेज में और सबसे पहले दिखेगा आपको वंदे भारत बैच, जिसपे आप बाय नाउ पे क्लिक करके खरीद सकते हैं इस बैच को और एनरोल हो सकते हैं। मात्र 4 दिन तक ये ऑफर है, क्योंकि 15 तारीख से, जिस दिन से इसमें क्लासेस शुरू हो जाएंगी, इस बैच का प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लें अगर आपको आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी को एक नए मुकाम तक ले जाना है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। फिर से बता दूं, अगर आपको चाहिए कि रीजनिंग में किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं तो कमेंट करना रीजनिंग। जैसे ही 100 कमेंट्स होंगे मैं तुरंत वो वीडियो लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।